मोहसिन नकली भी नकवी नहीं है सैयद ज़ादा होंदा ते जो जुल्म ना करदा बिलावल जरदारी यजीद दी औलाद असल च दोवें यजीद दी औलाद ने मेरा ख्याल है कि शायद अंग्रेज इतना जुल्म नहीं करते होंगे वाम जो है बल्ले पे ऐसे ठप्पे लगाएगी जिस जैसे समझेगी पीडीएम के मुंह पे थप्पड़ लग रहा है। सदर साहब नजर नहीं आते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अभी अभी बने हैं। अच्छा सरदार जी मुझे ये बताएं कि इस वक्त इलेक्शन मुलतवी हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान कर दिया है, क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाया अमल क्या होगा? इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ, इलेक्शन मुलतवी होने की बदनीयती दिखाई है। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइन और कानून के मुताबिक काम किया है और गैर आइनी काम ये पीडीएम के नाजायज़ टोले ने किया। तो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हमारा वो जो चैलेंज कर दिया इस केस को और इंशाल्लाह अगले हफ्ते में आपको खुशखबरी मिल जाएगी, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना और आइन में लिखा है बहुत क्लियर कि अगर कोई भी असम्बली जो है सूबाई असम्बली वो कोई चीफ मिनिस्टर्स को डिज़ोल्व करता है तो उसका इलेक्शन 90 दिन में होना लाजमी है और अदारे पाबंद हैं। इन्होंने झूठे ड्रामे वो बना के उसको किया है। मुझे 2008 के वक्त कितने जो है दहशतगर्दी के हालात थे, 2013 में किस हद तक थी, क्या आज वो हालात हैं? हाँ, अगर ये मोहसिन नकवी की हुकूमत और ये शहबाज शरीफ और ये पीडीएम का टोला ये वाली दहशतगर्दी ना करवाए तो पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल अमन में। हाँ, मुआशी हालात इन्होंने बेड़े गर्क किए हैं, अदरवाइज पाकिस्तान में कोई ऐसे हालात नहीं है कि जिसकी वजह से इलेक्शन ना हो सके, लेकिन इनकी बदनीयती है और ये अवाम बाशऊर लोग खड़े हैं यहाँ पे और इनको पता है कि इनकी बदनीयती। इंशाल्लाह इनको हम अवाम जो है बल्ले पे ऐसे ठप्पे लगाएगी जिस जैसे समझेगी पीडीएम के मुंह पे थप्पड़ लग रहा है। आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद, क्योंकि उस फैसले के अंदर जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब उसमें लिखा हुआ था कि अगर स्टेबिलिटी नहीं होती मुल्क में तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन मुलतवी कर सकता है, उसी रूह से उन्होंने इलेक्शन को मुलतवी करके अक्टूबर नहीं है। उसमें अगर आप पढ़ें उस फैसले को तो उसमें लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो अथॉरिटीज़ हैं, अदर अथॉरिटीज़, दे आर बाउंड टू असिस्ट इलेक्शन कमीशन इन फेयर एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, वो उन्होंने साफ लिखा हुआ है। तो ये इलेक्शन अपना आइन में कहीं पे ऐसा नहीं लिखा कि हालात ख़राब हो तो इलेक्शन नहीं करवाने 90 दिन में, कहीं पे, और दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये हालात जो है ये जो हालात हैं, क्या ये हमने ख़राब किए हैं? ये 143-45 पर्चे जो हैं पीटीआई की मुख्तलिफ उस पर आज तकरीबन 1600 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या ये हम कर रहे हैं? ये इनकी बदनीयती है, लेकिन इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ आइन कानून के मुताबिक चल रही है। इमरान खान साहब ने बार बार अपने कारकुनों को कहा कि आपने इनके साथ लड़ना नहीं है, आपने पुरअमन रहना है, और हम पुरअमन रहे हैं। हमने पीछे खान हमारी रेड लाइन है, हम उसकी डिफेंड ज़रूर किया, हमने किसी पर हमला नहीं किया। इंशाल्लाह ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं ये बस एक मिसाल है कि जदों इंसान नाराज़ होंदा है ना तो गालां भी कढ़ दिंदा है, ਲੱਤ भी मार दिंदा है, घसुन्न भी मारदे। जदों रब नाराज़ होंदा है ना तो ना वो गल कढ़दा है, ना वो घसुन्न मारदा है, ते ना लत्त मारदा है। वो जदों मारदा है मत मारदा है, वो रब ने इन्हां दी मत मारती है। रब ने इन्हां दी मत मार के जिहो जी हरकतां कर रहे ने ना, ये इन्हां दी मत मारी हुई है ते एक्सपोज हो रहे हैं दिन ब दिन पीटीआई दा वोटर इंक्रीज हो रहा है। देखो इमरान खान 10 लाख रुपए दी इंश्योरेंस दे रहा सी, हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा सी, जिहदे विच ना अमीर ना गरीब, सिर्फ वो पाकिस्तान दा पंजाब दा शनाख्ती कार्ड होल्डर होवे ओनू 10 लाख दी इंश्योरेंस। गरीब लोग जिन्हां दे घर मजदूरी करके मजदूरी लभनी ते रोटी पकड़ी ना लभनी ते भुखे सो जाना, उन्हां दियां 5-5 7-7 लाख रुपए दे जो इलाज सन उस कार्ड ते होए ने। इन्हां ने 10 लाख दी इंश्योरेंस तो सानू 10 किलो दे आटे ते लै आंदा, ओहदे विच भी मौतां हो रही ने, ओ मौतां हो रही ने लोगां दियां। पुलिस वाले औरतां नूं थप्पड़ मार रहे ने,
ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿस्तान ले इस बिल्कुल सही कह रहे थे जो बिलावल भुट्टो ने किया ना। बिलावल भुट्टो तो खैर वो एवं ही है, बिला वजह भुट्टो ही है, लेकिन बिलावल जरदारी यजीद दी औलाद, असल च दोवें यजीद दी औलाद ने। मोहसिन नकली भी है, नकवी नहीं है। ये सैयद ज़्यादा होंदा ते जो जुल्म ना करदा। ये आले मोहम्मद ने जुल्म करना नहीं सिखाया, जुल्म के खिलाफ खलोना सिखाया। तो ए यजीद दी औलाद जुल्म करती है, ये जुल्म इन्होंने किया है आले यजीद ने। तो मैं समझदा कि ये उन्हें खुद कहना वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, ते वो पुराना नहीं, पुराना तर पाकिस्तान। ये तो सानू बरसगीर तो भी पुराना है, उहदे लै गए ने कि मेरा ख्याल है कि शायद अंग्रेज इतना जुल्म नहीं करते होंगे इस लोगों ते जिन्ना इन्हें कम से कम जुल्म करते सन, लुटते तो नहीं सन। ये जुल्म भी कर रहे ने, लुट भी रहे ने, ये जुल्म भी कर रहे ने, लुट भी रहे ने। तो मैं समझदा कि हुण वो वक्त खत्म हो गया। ये 90 दी या 70 दी दहाई नहीं है। ये जो एस्टेब्लिशमेंट और सदर साहब नजर नहीं आते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अभी अभी बने हैं, क्या समझते हैं कि क्या ये गलत फैसला है? देखिए, सदर साहब को जो काम करने चाहिए वो कर रहे हैं। क्या काम? इमरान खान साहब की मशावरत में वो होते हैं। अब सदर साहब को मैं यहाँ तो नहीं कहूँगा कि यहाँ वो कारकुनों के साथ खड़े होंगे, यहाँ पे तो सारी बात है उनका जो जिम्मेदारियाँ हैं बड़ी लीडरशिप की, वो फैसले करना है, फैसलों में वो साथ है। हमें इसलिए हमें किसी उससे गिला नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खान साहब खुद कहते हैं कि जो घर का कोई वाहद कफील है आप उसको नहीं आना चाहिए, वो अपनी घर की कफालत करे। तो हम लोगों की मजबूरियों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वो चाहे कारकुन है वो चाहे सदर है। जो मसरूफ है, जिसकी अपनी मसरूफियात है, वो अपनी उसको देखेगा। हमारे जैसे कारकुन, हमारे जैसे, मैं MP रह चुका हूँ लेकिन मैं यहाँ खड़ा हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।